नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे एसपीएसएस में। एसपीएसएस इन हिंदी में हम एक कंपैरिजन जैसा पढ़ेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी पढ़ेंगे। किसके बीच में? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर सैंपल टी टेस्ट। देखिए, मैंने एक वीडियो में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझाया। आज मैं कंपैरेटिवली आपको समझाऊंगी कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कब लगाया जाता है और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कब लगाया जाता है, और एसपीएसएस में कैलकुलेशन कैसे होता है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम्पल जो है एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही रोक रही हूँ कि इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से जब हम दो जो चर हैं उनका जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। और जब पेयर्ड यानी संबंधित समूह के मध्य जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पेयर्ड रूप में कर रहे हैं, तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल देखिए। टू कंपेयर द मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मीन स्कोर ले रहे हैं, किसका? एंजाइटी का। और किस पर देख रहे हैं कि मेल और फीमेल टीचर्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप जो हो गया मेल एंड फीमेल, क्योंकि ये इन पर हम देख रहे हैं और किसका प्रभाव देख रहे हैं? एंजाइटी का। तो ध्यान दीजिएगा, एक हो गया एंजाइटी और ये हो गया मेल एंड फीमेल टीचर्स। तो इस तरह से हमने दो चीजें बात कर ली। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एंजाइटी और ये मेल और फीमेल टीचर्स। तो अब आप इतना सा बात समझ गए होंगे कि स्वतंत्र चर का एक उदाहरण अपन ने देख लिया, स्वतंत्र सैंपल टी टेस्ट का। और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का बात करते तो यहाँ पे हमने कहा टू कंपेयर द मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी बिफोर एंड आफ्टर योगा। एक कंडीशन आ गई कि पहले और बाद में, यहाँ पे एक रिलेटेड चीजें हो गई, यानी यहाँ पर एक दूसरे में परस्पर जो है संबंध, सहसंबंध की बात आ रही है, या संबंध मतलब एक दूसरे पर संबंधित है, पहले कंडीशन और बाद की कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? अब एंजाइटी का ही देख रहे हैं, ये भी अभी भी हमारा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट स्वतंत्र चर क्या हो गया हमारा? इंडिपेंडेंट योगा का, कि योगा का के पहले और योगा के बाद आपकी चिंता पर क्या असर पड़ता है। तो अब आप एक उदाहरण से इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मैं डिफरेंस बिटवीन ग्रुप की बात कर रही हूँ। एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की बात कर दी और एक पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में मैंने कहा कंपैरिजन है। ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों को पैरेलली समझा रही हूँ। इसमें मैंने कहा कंपैरिजन है तो कोई ना कोई दो ग्रुप तो चाहिए, दोनों साइड मैंने दो ग्रुप्स की बात कर ली। बट यहाँ पे मैंने बात कर दी इंडिपेंडेंट ग्रुप हो गए और ये डिपेंडेंट ग्रुप हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैंने वही किया कि उनमें और पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टी टेस्ट की एक अजम्पशन ही है कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स होना ही चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होना चाहिए, तभी हम मध्यमानों के मध्य सार्थक अंतर देखते हैं। और किस पे हम देख रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं एक हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप और एक डिपेंडेंट ग्रुप। ये तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर दी। यहाँ मैंने जो बात की ये इंडिपेंडेंट ग्रुप के बारे में बात की थी। ये इंडिपेंडेंट ग्रुप हो गया, ये डिपेंडेंट ग्रुप हो गया। तो इस तरह से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहते हैं, पेयर्ड। तो इस डायग्राम में मैंने फिर समझाने की कोशिश की कि जो कंपैरिजन है वो दो स्वतंत्र रूप से, जो इंडिपेंडेंट रूप से जो चर हैं उसके मध्य में उसका जो दो ग्रुप है, चर नहीं, एक जो स्वतंत्र जो वेरिएबल है, जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके जो दो ग्रुप है वो भी अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उनका अपन डिपेंडेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, आश्रित चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जबकि पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में मैं क्या कर रही हूँ? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्यों है? स्वतंत्र तो हैं मगर वो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे मैंने कहा ना, प्री और पोस्ट योगा, तो ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए, इसीलिए इसे मैंने डिपेंडेंट कहा, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल तो अपनी एंजाइटी थी,
तो अब आप इतना फिर से समझ गए होंगे कि क्या है ये। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशंस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। तो द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कंपेयर द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जो अपन ने कहा ना, मेल एंड फीमेल टीचर्स, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, यहाँ पे मैंने वही बात की, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन whether there is a statistical evidence that the associated population means are significantly different। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सार्थक अंतर ही देख रहे हैं कि दो स्वतंत्र जो ग्रुप हैं उनका परतंत्र चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये डेफिनेशन से बात समझ में आ रही है। अब ऐसी पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की बात करते हैं। तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कंपेयर्स टू मीन्स that are from the same individual object or a related units। इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे प्री और पोस्ट योगा जो अपन ने बात कर दी से रिलेटेड एक सी कंडीशंस में आ गए। टू मीन्स टिपिकली रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइम्स, यानी पहले योगा करने के पहले और योगा करने के बाद। इसीलिए एग्जाम्पल में प्री एंड पोस्ट विथ एन इंटरवेंशन बिटवीन द टू टाइम पॉइंट, है ना, यहीं पे वही कह रही हूं मैं। और टू कंडीशंस की बात कर रहे हैं, टू डिफरेंट बट द रिलेटेड कंडीशंस और अ यूनिट। एग्जाम्पल यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ईयर और अ ट्विंस, यानी हम जो भी बात कर रहे हैं पेयर्ड में कर रहे हैं। जैसे दो आंखें होती, दो कान होते हैं, ट्विंस भी दो होते हैं। यहाँ पर प्री एंड पोस्ट योगा, तो यहाँ दो जो रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ऐसे स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इतनी सारी बातें जो हैं, सेम इंडिविजुअल जो अपन ने ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो इस तरह से आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर सैंपल टी टेस्ट, अब आप इतनी बात तो समझ गए होंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है। अब हम इसके एजम्पशंस यानी कंडीशंस थोड़ी सी समझ लेते हैं। पहले मैं बात कर रही हूँ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। द इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज कैटेगरिकल if this variable has a 3 or a more categories, we must decide it before running the test which categories we want to compare। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र चर है, तो दो ग्रुप के भी लेवल्स हो सकते हैं। लेवल्स में हाई, एवरेज, लो। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी को आप कंपेयर करना चाहते हैं, यानी दो ग्रुप्स को। अगर आप ज़्यादा कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे तो वहाँ वन वे एनोवा लग जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं बात को, कि जैसे अब आप चाहते हो हाई, एवरेज, लो, तो इस तरह से आपने 3 कैटेगरी कर दी। मगर अभी मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में मैं बात करें स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, दो स्वतंत्र चर की बात कर रही हूँ। तो अभी दो के बीच में कंपैरिजन, जब ज़्यादा, दो से ज़्यादा की बात करूँगी तो वहाँ एनोवा की कंडीशंस बन जाती है। तो इसीलिए मैंने अब भी कहा कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में आप कंपैरिजन चाहते हो, है ना, विच कैटेगरीज में आप कंपैरिजन चाहते हो, वी वांट कंपैरिजन। फिर हम इसी में आगे बात कर रहे हैं सेकंड, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। अपना डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ध्यान दीजिए। अपन एग्जांपल में बात कर रहे हैं, फिर से मैं पीछे लेके चल रही हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, अपना फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप कौन सा है और डिपेंडेंट। यहाँ पे देखिए एंजाइटी जो है, यहाँ पे टू कंपेयर द मीन स्कोर ऑफ एंजाइटी ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स। आप निश्चित कीजिए कि स्वतंत्र चर कौन सा है और परतंत्र चर कौन सा है। एंजाइटी का हम प्रभाव, एंजाइटी पर क्या, मेल एंड फीमेल पर एंजाइटी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो मेल एंड फीमेल पर, तो यहाँ पे हो गया मेल एंड फीमेल हमारा स्वतंत्र चर हो गए, एंजाइटी जो हो गए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। आप समझ गए मेरी बात को। ऐसे इसमें भी हम बात जो कर रहे थे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में भी, इसमें भी हमने क्या करा कि एंजाइटी जो है वो कैसे कम हो रही है, क्या योगा के कारण, जो योगा है उसके द्वारा जो है एंजाइटी जो है कम हो रही है क्या। तो प्री एंड
बिफोर एंड आफ्टर की बात कर दी, तो यहाँ पे वैसे ही आ गया। इंडिविजुअल जो हो गया आपका योगा हो गया, और डिपेंडेंट फिर से आपकी एंजाइटी। आप यहाँ पर बदल सकते हो, यहाँ पे आप जैसे डिपेंड एंजाइटी लिया, हाइट, एज, यहाँ पे जैसे अपन ने मेल एंड फीमेल टीचर्स में दूसरी बात कर दी, यहाँ योगा की बात कर रहे हैं, लर्निंग की बात कर सकते हैं कि एंजाइटी क्या कम हो जाएगी पढ़ने के बाद। तो आप इस तरह से वेरिएबल्स को बदल सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात कर दी, तो हम फिर से वहीं कंडीशंस पे चलते हैं, एजम्पशंस में, कि यहाँ पे हमने क्या कहा, डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। जो अपना एंजाइटी था वो डिपेंडेंट वेरिएबल, कंटिन्यूअस का मतलब ये हो जाता है जो होल और फ्रैक्शन में उसकी वैल्यूज हो। एग्जाम्पल जैसे अपन ने हाइट की बात कर दी, होल नंबर में भी होती है, फ्रैक्शंस में भी होती है। एज हो गई, एंजाइटी हो गई, और यहाँ स्केल कौन सा लगेगा, इंटरवल एंड रेशियो स्केल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, स्केल कौन सा लगेगा, इंटरवल और अ रेशियो स्केल। फिर हम बात करते हैं देयर इज अ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। ये कंडीशन जो है बहुत अधिक मस्ट है, क्योंकि आपके जो ऑब्जर्वेशन है वो कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, उन पे किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन इन द टू ग्रुप्स। इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन, जैसे अपन ने यहाँ पे मेल एंड फीमेल लिए हैं, तो भाई स्त्री का अपने चिंता का स्त्री पर अलग असर पड़ता है, पुरुष पर अलग अलग। ऐसे ही रोजगार युक्त या बेरोजगार ले सकते हैं, विवाहित या अविवाहित, मैरिड अनमैरिड। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों स्वतंत्र ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए मैंने इसका कहा ना कि ऑब्जर्वेशन कैसे होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। फिर मैं बात कर रही हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोथ ग्रुप। जो हमारा एंजाइटी है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एनपीसी के तहत होना चाहिए। तो ये मेरी कंडीशंस आपने समझी कि एजम्पशंस जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के हैं। अब हम बात करते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे बात कर रही हूँ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूअस। वही अब इसमें भी क्या था, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंजाइटी था। कंटिन्यूअस, इट इज मेजर्ड ट्वाइस ऑन द सेम सैंपल ऑफ द सब्जेक्ट, यानी योगा पे ही हमने उसे अप्लाई किया। सो इन आवर डेटाबेस वी विल हैव टू वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू दोज मेजरमेंट। तो इस तरह से हमको क्या मिल रहा है, जो आंकड़े मिल रहे हैं वो एक ही चीज के मिल रहे हैं, मगर वो प्री और पोस्ट। इस तरह से जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप करते हैं, वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन में अपन इस तरह से करते हैं कि हमको एक चीज का प्रयोगात्मक ग्रुप बना लिया, एक को कंट्रोल करके उसका पूर्व परीक्षण ले लिया, फिर उसके बाद उसका प्रयोगात्मक परीक्षण ले लिया, पोस्ट टेस्ट ले लिया, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। इस तरह से हमको दो तरह के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। तो अभी इसमें आंकड़े जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है स्वतंत्र नहीं है। जैसे अभी हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में कहा था कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें भी वही कंडीशन लगेगी कि जो स्कोर्स है जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो आपने अभी तक क्या कर लिया, अजम्पशन समझ लिए। अब हम मेन जो अपना SPSS है उस पे कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन आज के समय में हाईली इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है, आज इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। आज नॉर्मली अपन देखें तो SPSS में के द्वारा हम बहुत ही आसानी से विश्वसनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अपन परिणाम प्राप्त करने की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें कैसे कैलकुलेशन में जब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड, तो हम SPSS में जाएंगे। SPSS जब हम खोलेंगे उसमें हम एनालाइज पे, दोनों साइड में बता रही हूँ, एनालाइज पे जाएंगे, कंपेयर मीन पे जाएंगे, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है उसके जस्ट नीचे, वहाँ उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे आपको SPSS में आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंपेयर मीन में आप देखिए उसमें बहुत सारे उन्होंने मीन में कंपेयर करा रहे हैं। तो मीन में वन सैंपल
सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल, पेयर्ड आ गया, वन वे, एनोवा। कंडीशंस बदलती जाएंगी और अलग अलग कंडीशंस पे आप अलग अलग कैलकुलेशन चूज करेंगे। अभी हमने यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और पेयर सैंपल टी टेस्ट को यूज किया। चलिए कैलकुलेशन पार्ट शुरू करते हैं। जब आप उसमें अपना डेटा को फीड कर देंगे तब आगे आपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर देंगे। तो वेरिएबल्स को आपको अब जब कैलकुलेशन पार्ट शुरू हो रहा है तो वो पूछता है कौन सा इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट, आप उसको समझाओगे कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे वेट ले लिया, यहाँ पे अभी हमने क्या कहा था, एंजाइटी, या आप एंजाइटी ले सकते हो। एज मैंने कहा था ना, एज हो गया, ईयर हो गया, स्टेज हो गया। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका इंडिपेंडेंट ग्रुप कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है। तो आपने डिपेंडेंट को सबसे पहले डिफाइन कर दिया, जैसे अभी इसमें वेट डिफाइन किया। अब आपका ग्रुप और वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रुप अभी बचा हुआ है। आपको ग्रुपिंग वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि मेल और फीमेल, आपने कहा था कि मेल और फीमेल के टीचर्स के ऊपर एंजाइटी का क्या असर हो रहा है, तो आपको भी डिफाइन करना बकाया है। इसी तरह से कंपैरिजन में भी मैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट की बात करूं तो आपने प्री एंड पोस्ट योगा की बात की है, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट योगा। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, स्टेजेस की बात कर दी गई है। यहाँ आपको जो दिया है उसमें से आपको डिफाइन करना पड़ेगा और पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने दो चीजें देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोबारा कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आपने डिफाइन कर दिया और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में। अभी हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में अभी ये डिफाइन नहीं किया है, ग्रुपिंग वैल्यू। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात कर रही हूँ, वही ग्रुपिंग वैल्यूज को डिफाइन कर रही हूँ। मैं ग्रुप 1 को 0 वैल्यू दे रही हूँ, ग्रुप 2 को जो है मैं 1 वैल्यू दे रही हूँ। और कंटिन्यूस बटन पे आऊंगी, कंटिन्यूस बटन पे आ जाऊंगी। तो ये कंटिन्यूस जैसे ही मैंने किया तो कंटिन्यूस करने के बाद यहाँ पे देखिए अब कंडीशंस बदल गई। यहाँ पे ग्रुपिंग में 0 और 1 आ गया और वेट अपना डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये इंडिपेंडेंट भी डिफाइन हो गया। अब हम ओके बटन पे जाएंगे। जबकि पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में जो था ये कंडीशंस यहीं से ओके बटन पे आ जाती है। सीधे अपन ये जो डिफाइन किया प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट यहाँ डिफाइन कर दिए और ये सीधे ओके पे आ गए। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन पार्ट में हम यहाँ पे पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में ये वाला पार्ट नहीं आता, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आता है। रिजल्ट पे चलते हैं। चलिए रिजल्ट देखिए। तो आपने क्या किया, मेल एंड फीमेल जो जेंडर वाइज आपने यहाँ हमने वेट डिफाइन किया था। आप एंजाइटी मेंशन कर सकते हैं, मैंने तो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। एज हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एडजस्टमेंट हो सकता है। तो आपने यहाँ पे जैसे वेट में अपन ने जेंडर का लिया है, एन कितने हैं देखिए 12 और 18 है, एन 2 हो गए, अपन ने बात कर लिया। मेल जो है वो 12 है और फीमेल जो है वो 18 है। उनके मीन देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, 71.5833 और 70.88889 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट कर देता है। तो इस तरह से हमको इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में स्टैटिस्टिकल जो वैल्यू मिल रही हैं कंपैरिजन के बाद वो हमको मिल रही है। इसी तरह से पेयर्ड में हमने पेयर 1 जो हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अपन ने डिफाइन किया था कि योगा का प्री और पोस्ट किस पे देख रहे हैं अपन, एंजाइटी का योगा पे क्या असर पड़ रहा है। तो उसकी मीन वैल्यू देखिए प्री टेस्ट में अपन ने 71.1667 और 50, जबकि पोस्ट टेस्ट में है उसके बाद का असर देखिए 53.1000 है। और एन कितने, दोनों 60 हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अंतर आ गया, पहले था 3.52313 और यहाँ पे आ गया है अब जो है पोस्ट टेस्ट में आ गया है 1.91957 आ गया है। स्टैंडर्ड एरर भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक एन मिल गया, मीन मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। अभी टी वैल्यू बची। इसी के बाद इसी में और टेबल्स भी खुलती हैं। जब आप SPSS में कैलकुलेशन करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुलती हैं। जैसे यहाँ पे दिया इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में इक्वल वेरिएंस एश्योर्ड और इक्वल वेरिएंस नॉट एश्योर्ड। यहाँ पर जब आप होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस देखते हैं तब आप इसे यूज करते हैं, और हेट्रोजेनिटी ऑफ वेरिएंस देखते हैं तब आप इसे यूज करते हैं। अभी हमारी टी टेस्ट की जो एजम्पशंस में बात करते हैं तो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मस्ट है, तो अभी हमने यहाँ पर इक्वल वेरिएंस को ही मेजर किया है।
ठीक है ना। और यहाँ पे ये इक्वल वेरियांस, यहाँ पे लेवेंस टेस्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ वेरियांस को हम यूज कर रहे हैं। इसी में हमको टी टेस्ट देखने मिल रहा है, सिग्निफिकेंस एफ मिल रहा है, सॉरी एफ सिग्निफिकेंस, टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे सिग्निफिकेंस टू टेल में, क्योंकि हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात की है तो यहाँ पे टू टेल में दे रहे हैं, नल हाइपोथेसिस लेके चले, मीन डिफरेंस देखने मिल रहा है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस देखने मिल रहा है। हमने जो सार्थकता का अंतर है 95 कॉन्फिडेंस, जो इंटरवल ऑफ द डिफरेंस में अपन लोअर लेवल अपर लेवल, यानी हमको बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। यहाँ पे हमको टी वैल्यू मिल रही है, जिसमें हमें टी वैल्यू जो है, कौन सी टी वैल्यू लेना है, हमने कहा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस में हमें ये टी वैल्यू लेना है, ठीक है ना, और सार्थक अंतर यही लेना है। आप इतनी बात समझ गए। अब हम पेयर सैंपल टी टेस्ट में बात करते हैं। यहाँ पे पेयर सैंपल टी टेस्ट में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का हमको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है, स्टैंडर्ड एरर मिल रहा है। आपने सार्थकता में लोअर और अपर लेवल पर अपन देख रहे हैं, टी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिग्निफिकेंस लेवल्स टू टेल में देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टी वैल्यू जो है वो ये मिल गई हमको। तो इस तरह से आपके पास दो टी वैल्यू आ गई है, जो हमको कंपैरिजन देखना है, सार्थकता के स्तर पे हम देखेंगे और हम निश्चित करेंगे कि उसमें सार्थक अंतर है कि नहीं। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कब लगाना है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कब लगाना है, आप लोग समझ गए होंगे, और एसपीएसएस में किस प्रकार से कैलकुलेशन करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।